और अब खबरें तफसील से। कडोल अनंतनाग में एनकाउंटर हनूज जारी है। इलाके में ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का अंदेशा है। बुध के रोज एनकाउंटर में इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के एक अफसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल बलबीर सिंह, मेजर आशीष टोनाक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश कर चुके हैं। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए हैं। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। कल गडोल में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ड्रोन से बम गिराया गया, जिससे दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह हो गया। इस वीडियो में आप दहशतगर्दों को भागते देख सकते हैं। इस वीडियो में कोशिश ये की गई है ये दिखाने की कि देखिए किस तरह से दहशतगर्द जो है वो वहां पर मौजूद हैं, और न सिर्फ कि वो मौजूद हैं बल्कि उनके लिए जमीन तंग होती जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों तरफ से उनकी घेराबंदी कर दी है और उनके लिए बहुत ही कम मौका रह गया है। उनके लिए राह फरार अख्तियार करना काफी मुश्किल समझा जा रहा है, और ऐसा समझा जा रहा है कि जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल अपने फाइनल स्टेज पर है, क्योंकि कोशिश यही है कि दहशतगर्द किसी भी सूरत में वहां से भाग नहीं पाए। या तो उन्हें मिसपार किया जाए, उनकी जो कमीन गाह है, उनका जो हाइड आउट है, और साथ ही साथ कोशिश यह है कि दहशतगर्दों को किसी भी सूरत पर राह फरार अख्तियार नहीं करने देना है, बल्कि उन्हें उनके कैफर किरदार तक पहुंचाना है। और ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसपे ये साफ तौर से दिखा जा रहा है कि जो हेवी बम्बार्डमेंट की गई है उससे दहशतगर्दों के औसान खता हो गए हैं, और ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत जल्द उनके लिए अब ये दुश्वार गुजार और दुश्वारकुन बनता जा रहा है। बहुत जल्द ही उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। चारों तरफ से जितने भी एग्जिट पॉइंट है उनकी नाकाबंदी कर दी गई है। उनके लिए राह फरार बिल्कुल ही आसान नहीं है। कोशिश यही हो रही है कि इसमें थोड़ा संयम बरतते हुए इस तरह से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए कि कोई एक भी जिंदा वापस न जा सके और न ही वहां से राह फरार अख्तियार कर सके। ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, बम्बार्डमेंट में हो रहा है। कई बार यह भी दिखा गया कि हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई, और लगातार इस सर्च ऑपरेशन में जो घेरा है उसे तंग किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर। अनंतनाग जिले के कुकरनाग गडोल का यह इलाका है जो काफी जंगलों से भरा है, पहाड़ी इलाका है, जंगलों से भरा हुआ है, और इसी का कुछ हद तक फायदा उठाने में दहशतगर्द अब तक कामयाब हुए हैं। लेकिन आखिर कब तक, सवाल यही है। उन्हें आखिर अपने अंजाम को भुगतना ही होगा। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है उसके इर्द गिर्द जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो, और दूसरे विंडो में आप देखिए जो बम्बार्डमेंट किया गया था एक दिन कबल उनके हाइड आउट पर, उनकी कमेंट गाह पर, ताकि उन्हें सांस लेना भी दूभर हो जाए। और ये बिल्कुल एक टारगेटेड ऑपरेशन है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो इसका नतीजा होगा उम्मीद की जानी चाहिए कि वो नतीजा बहुत ही मानेखेज होगा और दहशतगर्दों को अपने किए का अंजाम भुगतना होगा। तो ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी यह ऑपरेशन जारी है। कल देर रात फायरिंग की आवाजें सुनी गई थी, उसके बाद आज सुबह से भी कई बार ऐसा हुआ है कि फायरिंग हुई है, और दहशतगर्दों को यह एहसास दिलाने की कोशिश है कि आप चारों तरफ से घिर चुके हो, बस या तो वो खुद ही सरेंडर कर दे, लेकिन सरेंडर करने की अब गुंजाइश भी वाकई कम ही रह गई है। उन्हें अपने अंजाम को भुगतना ही पड़ेगा। लगातार कोशिशें जारी हैं जमीन से लेकर आसमान तक। चूंकि जंगल का इलाका है इसलिए कोशिश ये हो रही है कि सतर्कता बरतते हुए मजीद इसमें जानों का नुकसान ना हो, लेकिन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो ये 2 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मिशन है वो कितना टफ है और कितना चैलेंजिंग है।
चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इस चुनौती में आखिरकार हम कामयाबी से हमकिनार होंगे, ऐसी सभी उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसमें पुलिस का भी उतना ही साथ मिल रहा है और साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी इसमें बिल्कुल अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम फौज के बड़े अफसरान इसको लेकर लगातार इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। कई बड़े अफसरान कैंप भी कर रहे हैं वहां पर और कोशिश लगातार इसकी है कि जो आसपास जो आबादी है, जो सिविलियन एरिया है, उन तक बहुत कम इसका नुकसान पहुंचे, सिविलियंस को इसके नुकसान से बचा कर रखा जाए और साथ ही साथ जो दहशतगर्द हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आगे बढ़ते हैं, बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर। एक और ये खबर आपको दे रहे हैं, ये खबर बारामूला से है। बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर की खबर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सज्जाद, हम उनसे सवाल करेंगे। फिलहाल आपको यह बता दें कि बारामूला से खबर है, बारामूला की हथलंगा ओडी में एनकाउंटर जारी है और इस एनकाउंटर में भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि क्रॉस फायरिंग भी हो रही है, लेकिन एनकाउंटर जारी है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस एनकाउंटर में भी जो दहशतगर्द हैं उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचना ही होगा। तो अनंतनाग, कुकरनाग, गडोल का जो इलाका है उससे अलग ये बारामूला से आपको खबर दे रहे हैं। बारामूला की हथलंगा एरिया में भी वहां भी एनकाउंटर की खबर है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर जारी है। बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये गडोल की तस्वीरें हैं। अनंतनाग जिले के कुकरनाग के गडोल का ये इलाका, इस इलाके में आज चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन का चौथा दिन है। बीच में थोड़ी बारिश के लेकर मौसम खराब होने को लेकर ऑपरेशन थोड़ा धीमा हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार जो दहशतगर्द है उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश जारी है। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, आप लगातार इसे कवर कर रहे हैं, अब तक आपने क्या पेशरफ देखी है? अब क्या लग रहा है कि कितना वक्त और लग सकता है दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में? तो अनंतनाग जिले का कुकरनाग गडोल का इलाका, हालांकि एक जमाना था 90s में यहां पर पहले इस तरह की बहुत सारे इनकाउंटर्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद काफी लंबे अरसे तक इस इलाके में पीस था। इस इलाके में दहशतगर्दों को ऐसा समझा जाता था कि उनके सफेहती से मिटा दिया गया है, लेकिन एक इस ताजा वाकये ने फिर से एक सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये मूवमेंट जो है वो किस तरह से इसमें कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्हें अब आखिरकार अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल विशाल, हम आपको बता दें कि लगातार हालात जो है वो तशवीशनाक बने हुए हैं और ये कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि फाइनल असॉल्ट किया जाए और उसके लिए तैयारियां जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई है। और फिर एक बार हम आपको वेव दिखाना चाहेंगे। ये हमारे पीछे वो हाइड आउट है जिसको बस्ट करने की लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर ग्रिड है उसको कायम कर दिया है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि न सिर्फ गडोल एरिया बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी के दायरे को वसी कर दिया गया है और जो सर्च ऑपरेशंस है उनमें शिद्दत लाई गई है, उनको इंटेंसिफाई किया गया है। तो कुल मिलाकर जो कोशिशें हैं, जो लगातार 4 रोज से सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि जीरो इन किया जाए इस हाइड आउट को और वहां पर जो मिलिटेंट है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, तो वो कोशिशें लगातार जारी है और हर गुजरते लम्हे के साथ उन कोशिशों में शिद्दत लाई जा रही है, उन कोशिशों को तेज किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रीइंफोर्समेंट है वो भी जारी है, वो चल रही है और आर्मी की नकलो हमल जो है वो लगातार इस एरिया के इर्द गिर्द देखी जा सकती है। और ये जिस तरह से हमने कहा कि आला क़यादत जो पुलिस की है वो यहाँ पर गश्त करती नजर आ रही है और अभी जो है एसएसपी अनंतनाग या फिर डीआईजी साउथ कश्मीर जो है वो लगातार बजात खुद इस ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं। और इसी तरह से जीओसी विक्टर फोर्स की अगर हम बात करेंगे आर्मी के, तो वो इस ऑपरेशन को बजात खुद जो मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो डीजीपी है जम्मू कश्मीर पुलिस के दिलबाग सिंह, एडीजीपी की अगर हम बात करेंगे, वो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं कोकरनाग इलाके में और वहां से इस सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है, वो उस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। तो कोशिश जो है लगातार जारी है और जिस तरह से
से रात के दौरान फायरिंग का सिलसिला कहीं ना कहीं थम गया था और आज सुबह कुछ देर पहले ही जो फायरिंग का सिलसिला है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है और अभी तक इस साइट पे जो है 2-3 बार फिर से जो ब्लास्टिंग है उसको रिज्यूम किया गया है और इस कोशिश के तहत जो है इस हाइड आउट को बस्ट करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ही जब ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट आ जाएगा कि जो हाइड आउट है वो मुकम्मल तौर पर बस्ट हुआ है, तो उसके बाद ही कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा और कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा और मजीद जो तफसीलात होंगी उसको हम शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि मिलिटेंटों की हलाकत हुई है या नहीं, लेकिन यह बात जरूर है कि जिस तरह से पुलिस ने एक तस्दीक की थी कल शाम को ट्वीट के जरिए कि 2 से 3 मिलिटेंट यहां पर मौजूद हो सकते हैं और उनको बिल्कुल होल्ड अप किया गया है, एनसर्कल किया गया है, यानी कि उनको घेरे में लिया गया है और वो बदस्तूर गुज़श्ता 4 रोज से, आज चौथा दिन है और 4 रोज से वो मुहासरे में हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। और कुल मिलाकर अभी हालात जो है उसी तरह के बने हुए हैं जो गुज़श्ता 3 दिनों में हमने देखा और लगातार जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील किया जा रहा है और जो कॉर्डन का दायरा है उसको मजीद जो है वुसअत दी गई है और आसपास के इलाके जो है उनको भी कॉर्डन में लिया गया है। जी मुदस्सिर, एक सवाल यहां पर यह है कि आमतौर से हालिया दिनों जितने भी एनकाउंटर हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों तक गए हैं, लेकिन ये एनकाउंटर चौथे दिन में दाखिल हो गया है। इससे क्या ये कहीं ना कहीं इशारा मिलता है कि जो दहशतगर्द है उन्होंने थोड़ी तैयारी ज्यादा कर रखी थी और पुख्ता तैयारी कर रखी थी, हालांकि उनको अपने अंजाम को भुगतना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, लेकिन फिर भी ये इससे एक मैसेज क्या मिल रहा है? हाँ बिल्कुल विशाल, आपका कहना सही है कि जितना मेरा भी पास्ट एक्सपीरियंस है, काफी बरसों से हमने एनकाउंटर किए हैं, तो लेकिन ये एनकाउंटर जो है कदरे मुख्तलिफ हमें दिखा, इसमें काफी फर्क हमें लगा। ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से आपने कहा कि अगर लोकल मिलिटेंट होता है तो 1 दिन या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा ये एनकाउंटर चलता है, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इसमें फॉरेन मिलिटेंट शामिल हो सकते हैं, तो एक मनसूबा बंद स्ट्रेटजी के तहत इस ये जो मिलिटेंट है वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे, लेकिन उसका इनपुट पाते ही जिस तरह से पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि ये इनपुट बेस्ड ऑपरेशन था, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इंटेलिजेंस की बेसिस पर उसी बुनियाद पे ये इस इलाके को कॉर्डन में लिया गया था और उस ठिकाने को जीरो इन करने की कोशिश की जा रही थी जहां पर इन मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी थी। लेकिन इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर में जिस तरह से जानी नुकसान उठाना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेज को, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी तब्दील करने में जो इस तरह का कारगर साबित हुआ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको ये लगा कि जानी नुकसान अब नहीं उठाना पड़ेगा, तो उसके बाद जो स्ट्रेटजी है उसमें तब्दीली लाई गई और यही वजह है कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज को भी जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करनी पड़ी और ये वजह हो सकती है कि इस ऑपरेशन में देरी लग गई। और दूसरा, जिस तरह से आपने कहा कि जो इन मिलिटेंट्स की अगर हम बात करेंगे, इनकी तैयारियों की अगर हम बात करेंगे, तो यकीनी तौर पर जो लगातार जो तसादुम आराई हो रही है तो उसमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्म्स एंड एम्युनिशन से लैस हो सकते हैं ये मिलिटेंट्स। और दूसरा, जिस तरह की हाइड इन्होंने चुनी है वो हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। ये जो ये पहाड़ी रेंज है, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है और न टॉप पर है वो हाइड और ना ही बॉटम पर, बिल्कुल मिडल पे है वो हाइड और जिस तरह से उनकी पोजीशन है वो डोमिनेंट मानी जा रही है और उनको सबकत हासिल है, इस बात का वो फायदा उठा रहे हैं कि जिस जहां पर ये हाइड लोकेट है। और यही वजह है कि जो जीरो इन करने में सिक्योरिटी फोर्स को काफी दिक्कतें पेश आ रही है और इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि मजीद जानी नुकसान ना उठाना पड़े और इस वजह से जो एसओपीज है सख्त हिदायत दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को, उन खासकर उन जवानों को जो इस ऑपरेशन में फोर फ्रंट पर है कि उन एसओपीज को ध्यान में रखे और उन एसओपीज को नाफिज अमल बनाए ताकि मजीद जो जानी नुकसान है वो ना उठाना पड़े और दूसरी जानिब जो ऑपरेशन है उसको भी कामयाब बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर तमाम जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है और दहशतगर्दों के खिलाफ जो घेरा है वो बिल्कुल तंग होता जा रहा है। ऐसा समझा जाना चाहिए कि बहुत जल्द हमें ये खबर भी सुनने को मिलेगी कि जो दहशतगर्द थे उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। बने रहे हमारे साथ न्यूज़ 18 JKLH के साथ। यही मौका है। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस। दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले शहीदों को किया खराज अकीदत पेश। परून कश्मीर की जानिब से किया गया तकरीबात का एहतमाम।
मिट्टी के बगैर नामियाती तर्ज पर मुनफरिद धान की फसल को किया गया है तैयार। महकमे एग्रीकल्चर के साइंसदान जहूर अहमद ने दिया है इस कारनामे को अंजाम। मकान की छत पर मुश्क बुज्जी फसल को तैयार करने का किया कामयाब तजुर्बा। पुंछ शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने कल कश्मीर के कोकरनाग में हुए दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान को सबक सिखाने का मुतालबा भी किया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा देने पर BGYM कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू में इन कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। इन्होंने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क अपनी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ा है। मुजफ्फरनगर में महिला शिक्षक ने साथियों से मुस्लिम बच्चे को लगवाया थप्पड़। घटना पर गरमाई सियासत। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया। इसरो के कॉम्प्लेक्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से किया नामकरण। इसरो सेंटर से पीएम मोदी का ऐलान। 23 अगस्त को अब मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को ही चंद्रयान चांद की सतह पर रखा था कदम। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की दूसरी सूची। सीधी के दोनी से विश्वनाथ सिंह मरकाम को मिला टिकट। चिंतरगी से श्रवण कुमार सिंह गौंड लड़ेंगे चुनाव। भोपाल में कांग्रेस की 2 से 5 सितंबर तक होगी बड़ी बैठक। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी होंगे शामिल। अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिए संकेत। पार्टी जल्द जारी करेगी दूसरी सूची। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 के पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। बारामूला की हथलंगा ओडी में एनकाउंटर जारी है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। एक दहशतगर्द मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये खबर अनंतनाग से अलग बारामूला की है। बारामूला की हथलंगा ओडी में एनकाउंटर की खबर है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर जारी है। खबरों के मुताबिक एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि ये पता किया जा सके कि क्या एक ही मिलिटेंट था या फिर कुछ और मिलिटेंट थे वहां पर और क्या वो इलाके में और भी फैले हुए हैं। फिलहाल जो खबर उसके मुताबिक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। ये खबर है बारामूला से। बारामूला के जो ओडी के आसपास बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर की ये खबर आ रही है, जहां पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच गोलियों का तबादला भी हुआ है और खबरों के मुताबिक एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता सज्जाद, इस बारे में और क्या इत्तला मिल रही है बारामूला का ये एनकाउंटर, और साथ ही ये बताएं कि जो कोकरनाग में जो एनकाउंटर अभी वहां जो ऑपरेशन जारी है गडोल में, वहां से ये कितनी दूरी पर पड़ता है? जी सज्जाद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल विशाल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि कोकरनाग और उड़ी में ये तो एक नॉर्थ कश्मीर और एक साउथ कश्मीर में पड़ता है। उड़ी जो है नॉर्थ कश्मीर में पड़ती है और ये इनकाउंटर जहाँ पे हुआ है हथलंगा एरिया, हथलंगा गांव है और गांव के पास में ही लाइन ऑफ कंट्रोल है और बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल आसपास ये इनकाउंटर हुआ है। आज सुबह से जो है फौज जो है वहां पे लगी हुई है, उनको कुछ मशकूक हालत में कुछ लोग मिले और उन्होंने यहाँ से फायरिंग कर दी और अभी तक की इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक जो है मिलिटेंट को मार गिराया गया है और
तलाश जारी है, इस इलाके की पूरी तलाशी ली जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है। आया कि और भी मिलिटेंट इस जानिब आए तो नहीं होंगे, ये बताया जा रहा है कि हमारी जराये से बात हुई है, उनका यही कहना है कि हो सकता है ये इन्फिल्ट्रेशन बिड होगी, जो दरअंदाजी की कोशिश होगी, जिसको फौज ने पहले ही नाकाम बना दिया है। जी विशाल जी, तो आपके जो जैसा आपने बताया कि ये हो सकता है कि इन्फिल्ट्रेशन बिड हो, लेकिन गोलियों का तबादला हुआ और गोलियों के तबादले के नतीजे में एक दहशतगर्द मार गिराया गया, तो क्या इस बारे में कुछ इम्कान वहां पर है, कुछ ऐसा खदशा है कि वहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी अगर थी तो और वहां मिलिटेंट हो सकते हैं? जैसा कि हमने देखा है, पहले भी देखा है, जो इस एरिया में इन्फिल्ट्रेशन होती रही है और अभी कुछ देर से इस एरिया को पूरा बंद कर दिया गया था, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा थी। हालांकि पिछले दिनों में कुछ लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनसे असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल आसपास ही जो है उनको पकड़ा गया। और ये कहा जा सकता है कि हमने पहले भी देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन दरअसल की कोशिश जो उस पार से होती है, उसमें कुछ जो है मिलिटेंट शामिल होते हैं। ये हम तादाद नहीं बता सकते, लेकिन इस बार भी वही हो सकता है कि कुछ मिलिटेंट 2, 4, 6 लोग इस पार आने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हमारी जो फौज है, जो सरहदों पर चौकस है, उन्होंने इनकी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। अभी मैं कह सकता हूं कि पूरा इलाका को घेरे में लिया गया है और आर्मी जो है इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है। और इस बात को देखा जा रहा है कि आया कि और कोई मिलिटेंट जो है इस जानिब तो नहीं आया है, इसीलिए इस इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, इस इलाके की तलाशी की जा रही है। और ये बिल्कुल वाजह मैं कर दूं कि ये इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है ये काफी दिनों बाद हुई है और इसमें ये बात बताने वाली है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर है हथलंगा गांव, और हथलंगा गांव से पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल है। हम ये बता सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल में ही ये एनकाउंटर हुआ है। जी विशाल। सज्जाद, एक सवाल आपसे कर रहा हूं, चूंकि आप लोग लगातार काफी अरसे से एनकाउंटर्स को कवर कर रहे हैं, कि अभी राजौरी में ये हुआ, उसके बाद अभी अनंतनाग के कोकरनाग में यहां पर अभी ऑपरेशन लगातार जारी ही है, फिर इधर बारामूला में इन्फिल्ट्रेशन के बिड, जैसा भी आप बता रहे हैं, जिस कोशिश में एक दहशतगर्द को मार भी गिराया गया है। ये अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे पिछले हफ्ते 10 दिनों में इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो बढ़ गई हैं? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हाँ विशाल, चूंकि हमने भी देखा है कि पिछले कई 2-3 सालों से जो है मिलिटेंसी की जो वारदातें हैं, मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स हैं, उनमें नुमाया कमी हुई है, बहुत ज्यादा कमी हुई है। कहीं हम बता सकते हैं कि 0% भी। और जो है पाकिस्तान की कोशिश यही है कि इसको फिर से रिवाइव किया जाए, इसीलिए जो है OGWs को पकड़ा जा रहा है, उनके कब्जे से हथियार और गोली बारूद पकड़ा जा रहा है, और ये एक रिवाइव करने की कोशिश होगी, अपना वो दिखाने की कोशिश होगी कि हम क्या कर सकते हैं। और लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ग्राउंड लेवल पे ही इसको बंद करते हैं, ग्राउंड लेवल पे ही इसको इनको मार गिराते हैं या पकड़ लेते हैं। और जो एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन जो रिवाइव करने की जो है कोशिश है पाकिस्तान से, वो तो जारी रहेगी। जी विशाल। जी, बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद इस जानकारी के लिए। तो एक बार दर्शकों को फिर से बता दें कि बारामूला में यानी कि एनकाउंटर के बाद जो ऑपरेशन लगातार जारी है अनंतनाग के कोकरनाग के गडोल में, उससे अलग ये बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन में बारामूला में ये एनकाउंटर जारी है। बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर हुआ है, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर हुआ है, गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह शायद एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी, यानी घुसपैठ की कोशिश थी, जिसे सुरक्षा बलों ने शुरुआत में ही निशाना बनाया और एक दहशतगर्द को मार गिराया।
आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम के तहत आज म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार की सदारत में टोहाल से बस स्टैंड तक एक मंशियात मुखालिफ रैली निकाली, जिसपे लोगों ने मंशियात जैसी बिदत से दूर रहने की तलकीन की जा रही है लोगों को। और साथ ही रैली में मंशियात से दूर रहने के लिए बैनर भी बनाए गए थे, जिन पर मंशियात के मुज़िर असरात यानी जो नेगेटिव उसके जो इम्पैक्ट हैं वो तहरीर किए गए थे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 2023 तक गवर्नमेंट ने एक एक्टिविटीज़ का ऐलान किया, कैलेंडर बनाई। इसके तहत से आज म्युनिसिपल कमेटी त्राल में भी इसका आगाज़ हुआ है। आज हम स्टार्ट पे सजा हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं। स्वच्छता सेवा के तहत आज हम नशा मुक्त अभियान के तहत अभी आपका प्रोग्राम का आज शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम त्राल से हम लोगों से यही तालकीन करता है, आप नशे से पाक रहे, नशे से दूर रहे। नशे एक अच्छी बदत इंसान के लिए एक जहरीला चीज़ है, न वो अपने घर का होता है न वो कौम का होता है। समाज में इसको बिदत को ख़त्म करने के लिए हम लोगों से यही तालकीन। और टनमल कंजर के बंगलारा और पीवा इलाके में 2 अलग अलग क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच खेले गए। बंगलारा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल टंगपुरा और पंजीनारा की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें टंगपुरा ने पंजीनारा को शिकस्त दी थी। बीवा प्रीमियर लीग के सेकंड एडिशन के फाइनल मुकाबले में ब्लू स्टार टीम ने कालसरी टीम को 32 रनों से हरा दिया। दोनों मकामात पर मुनक़िदा तकारीब पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी थे। फारूक अहमद शाह ने फातेह और मुफ्तह टीमों को की खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने खिताब करते हुए कहा कि अच्छी सेहत और जिंदगी में नज़्म ज़ब्त हासिल करने के लिए खेलों में हिस्सा लेना जरूरी है और खेल आपस में इत्तेहाद और भाईचारे का जज्बा पैदा करते हैं। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि तालीम के साथ साथ खेल में हिस्सा लें और मंशियात से दूर रहें। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।